नमस्कार, स्वागत है प्राची ब्लॉग इवेंट्स में। आज मैं लेकर आई हूँ फलाहारी व्रत स्पेशल रेसिपी, जिसे आप नवरात्रि, एकादशी या किसी उपवास के दिन भी बना के इसे खा सकते हैं। ये पूरी तरह से सात्विक है और झटपट बनने वाली रेसिपी है। तो चलिए इसे बनाते हैं, शुरू करते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है। इसे बनाना तो लेते हैं सबसे पहले एक गहरा बड़ा बर्तन, जिसमें हम आलू को ग्रेट करेंगे। तो यहाँ पे हमने बॉयल करके 3 आलू लिया है, मीडियम साइज़ का। पहले से ही मैंने बॉईल कर लिया था। और अब इसे हम कद्दूकस कर लेते हैं, जिससे कि ये बढ़िया सा स्मूथ डो इसका तैयार होगा और गांठें नहीं रहेंगे। इसलिए हमें कद्दूकस करके ही लेना है। तो इस तरह से सारे आलू को हम कद्दूकस कर लेंगे। वैसे ज़रूरत के हिसाब से आप इसको बनाइए, जितनी आप बनाना पसंद करोगे, यानी कि जितना ज़रूरत होगा आप उसी हिसाब से आलू मैनेज कर लीजिएगा और उसी हिसाब से आप इसे ले सकते हो। मैंने यहाँ पे 3 आलू लिए हैं और तीनों आलू को मैंने कद्दूकस कर लिया है। तो इस तरह से हमने कद्दूकस करने के बाद अब क्या करना है कि इसमें हम डाल लेते हैं समा चावल। तो मैंने पहले से ही समा चावल को भिगो दिया था 3 से 4 घंटे के लिए, और ये अच्छी तरह से फूल चुका है और हाथ से दबाने से ये मैश भी हो जाता है। तो इस तरह से हमें समा चावल को अच्छी तरह से धुल के भिगो के ले लेना है, लगभग 2 बड़े चम्मच से। और अब ले लेते हैं यहाँ पे सिंघाड़े का आटा, या फिर कुट्टू का आटा आप ले लीजिए, या फिर राजगिरा का आटा, कुछ भी यहाँ पे चलेगा। तो लगभग 2 चम्मच हम यहाँ पे सिंघाड़े का आटा भी ले लेते हैं, क्योंकि आटे से क्या होता है, बाइंडिंग अच्छी आएगी। तो इस वजह से हमने लिया है। और यहाँ पे आधा चम्मच के लगभग भुना हुआ जीरा यहाँ डाल लेते हैं। साथ ही स्वाद अनुसार सेंधा नमक डालेंगे, चूँकि व्रत में हम इसे बना रहे हैं तो सेंधा नमक ही यूज करेंगे। और अब डाल लेते हैं यहाँ पे लगभग 1 से 2 चम्मच मूंगफली दाना है। भुना हुआ मूंगफली के दाने को हमने पहले से ही दरदरा कूट के ले लिया है और उसे हमने डाला है यहाँ पे लगभग 2 चम्मच। और थोड़ा सा यहाँ पे जीरा हम डाल लेते हैं। थोड़ा सा हरी मिर्च है यहाँ पे बारीक कटा हुआ, साथ ही ग्रेट किया हुआ अदरक है। और आप यहाँ पे काली मिर्च भी कूट के डाल सकते हो। थोड़ा सा यहाँ पे हम पुदीना का पत्ता भी डाल लेंगे बारीक काट के, या फिर धनिया का पत्ता भी डाला जा सकता है। तो इस तरह से जो भी हो उपलब्ध वो आप इसमें काट के डाल लीजिए, इससे टेस्ट और फ्लेवर अच्छा आएगा। तो इस तरह से मेरे पास पुदीना था तो मैं पुदीना को ही इसमें डाल देती हूँ। और इसको डालने के बाद हमें हाथ से ही इसे बढ़िया सा मैश करते हुए इसका एक डो तैयार कर लेना है। बहुत आसानी से इसका डो तैयार हो जाता है। तो इस तरह से हमें इसका डो तैयार कर लेना है। इसमें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जो आलू है ना वो काफ़ी सॉफ्ट होता है और इस वजह से ये अच्छा सा इसका डो तैयार हो जाता है। और बाइंडिंग भी अच्छी आती है, सिंघाड़े का आटा हमने डाला है तो। और साथ ही हमने यहाँ पे भिगो के डाला था समा चावल, जिससे कि क्रिस्पी बहुत बन के तैयार होता है। तो थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि यहाँ पे सिंघाड़े का आटा और चाहिए, तो इसलिए हमने लगभग 1 चम्मच के हिसाब से, 1-1.5 चम्मच के लगभग हिसाब से और मैंने यहाँ पे डाल लिया है। और इस तरह से हमें अंदाज़ लगाकर उतने ही आटे मिलाने हैं जितने की ज़रूरत हो। बहुत ज़्यादा आटे भी नहीं हम मिला लेंगे। तो इस तरह से हमें अच्छी तरह से मैश करते हुए, मिलाते हुए डो तैयार कर लेना है। अब क्या करते हैं, ये डो हमारा बन चुका है। अब मैं हाथ को साफ़ कर लेती हूँ। इसके बाद फिर हम इसका टिक्की बनाएंगे या फिर बॉल्स तैयार करेंगे, जैसा आपको लगे आप उसी हिसाब से इसको तैयार कर लीजिए। तो थोड़ा सा हम ऑयल लगा लेते हैं और थोड़ा थोड़ा लेते हुए हम इसका टिक्की का शेप कर लेते हैं। आपकी अपनी इच्छा हो, चाहे टिक्की बनाइए या फिर बॉल्स के रूप में बनाइए, कुछ भी आप इसे आकार, कोई भी आकार देकर आप इस रेसिपी को बना सकते हो। जो पसंद हो आप उसी हिसाब से इसको तैयार कर लीजिए। तो इस तरह से हमें ऑयल लगाते हुए हाथ पे और इसे बना लेना है। बहुत आसानी से ये बन जाता है। इस तरह से अपने पसंद के हिसाब से इसे हमें बना के तैयार कर लेना है। तो यहाँ मैंने सारे टिक्कियों को तैयार कर लिया है और अब चलते हैं इसे हमें डीप फ्राई करना है। और मैंने गैस को ऑन करके कढ़ाई में तेल पहले से ही मेरे था, तो मैंने उसे रख दिया है। गैस ऑन करके अच्छी तरह से जब तेल गर्म हो जाएगा तब हम एक एक टिक्कियों को डालकर हमें इसे उलटते पुलटते हुए बढ़िया से लाल करके निकालना है। तो गैस का फ्लेम हमें यहाँ पे
लो टू मीडियम करना है। बहुत हाई फ्लेम पे हम इसे नहीं तलेंगे, नहीं तो अंदर से कच्चा रह जाएगा और ऊपर से जल्दी से लाल हो जाएगा। तो इस तरह से हमें नहीं करना है, हमें पहले धीमा करके ही इसको सेकना है। ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा सा फ्लेम हम बढ़ा लेंगे, यानी कि लो टू मीडियम फ्लेम पे हमें इसे तल के निकालना है। तो इस तरह से हमें उलटते पुलटते हुए बढ़िया सा, जब तक कि ये क्रिस्पी ना हो जाए और अच्छी तरह से ये लाल ना हो जाए, तब तक हमें इसे तलना है। और जब अच्छी तरह से ये लाल हो जाएगा, सिक जाएगा, तब हम इसे निकाल लेंगे। आप चाहे तो इसे पैन में कम तेल डालकर भी सेक सकते हो, उस तरह से भी आप इसे बनाकर यूज कर सकते हो, खा सकते हो। तो इस तरह से ये हमारी टिक्कियाँ अच्छी तरह से लाल हो चुकी है और क्रिस्पी भी बहुत है। तो इस तरह से हमें करके इसे निकाल लेना है और सभी टिक्कियों को हमें इसी तरह से तल के निकाल लेना है। तो दूसरा बैच भी हम इसमें डाल देते हैं, वो भी जल्दी से तैयार हो जाएगा। तो ये रेसिपी जो है व्रत में हम इसे खा सकते हैं अपने मनपसंद चटनी के साथ, यानी कि व्रत वाली चटनी जो हम बनाते हैं उसके साथ इसे हम सर्व कर सकते हैं और ये बहुत ही बढ़िया लगता है। और इस तरह से आप इसे बना के और झटपट इसे तैयार कर सकते हो। यह बहुत जल्दी और इजी तरीके से बनके तैयार हो जाता है, इसमें टाइम बिल्कुल ही नहीं लगता है। और ये हमारा दूसरा बैच भी बनके तैयार है, इसे भी हम निकाल लेते हैं। तो इस तरह से हमें सभी टिक्कियों को तल के निकाल लेना है और अपने मन चाहा चटनी के साथ या फिर रायता के साथ आप इसे खाइए, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो ये तैयार है मेरा फलाहारी व्रत वाला नाश्ता, बनके बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरल तरीके से ये बनके तैयार हो जाता है। और इसे हम सर्व करेंगे फलाहारी चटनी के साथ। तो चटनी मैंने मूंगफली और नारियल से बनाया था। तो इसी तरह से आप फलाहारी चटनी के साथ इसे सर्व कर सकते हो और इसे गर्मा गर्म सर्व करिए, बहुत ही अच्छा लगता है। ऊपर से क्रिस्पी होता है और अंदर से सॉफ्ट होता है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इस नवरात्रि में इसे ज़रूर बनाइए और इसे सर्व करिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। तो फ्रेंड्स, नवरात्रि के ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक लिए जय माता दी।